झाड़ू में लगा रहा था तो कच्चे चोकर में क्या होता है, जब झाड़ू लगाओ तो उसके आपके जब पीछे देखोगे तो पंजाब बने दिखा, पहला पंजाब का होगा। चाय की दुकान खोलना पड़ा जी। क्लास 9 पैदा हुआ, बड़े जमींदार खानदान थे, बड़े पैसे वाले थे, ठीक ठाक थे, व्यवस्था थी। एक गांव में ताऊ जी प्रधान थे हमारे, फैसला करने गए थे, डबल मर्डर हो गए। तो ताऊ जी पिताजी जेल चले गए हमारे। फिर गंदी नाली मैंने साफ किया, तो नाली मैंने साफ किया तो लोगों ने तारीफ करना शुरू किया। चाय बेचने का मतलब होता है कि हम इससे ज्यादा छोटा काम कोई नहीं। लीवर में एजेंसी में मैंने पहले एरिया टॉप किया, फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, फिर यूपी टॉप किया, फिर इंडिया टॉप किया, फिर एशिया टॉप किया। देखिए भाजपा सनातन को लेकर को, चाहे अध्यात्म लेकर हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे रोजगार के लेकर के हो, चाहे किसानों को लेकर के हो, वो सबके लिए काम करने के प्रयास करती है। हर युवा को जो भी 18 साल से वयस्क है, अगर वो 12 से 15 घंटे काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं। तो रशिया में 15 से लेकर के 25 लाख रुपए के बीच की फीस हम वहां पर व्यवस्था करा सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना छूट देने को कहा है। सुबह योगा प्राणायाम सब करता हूँ और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखता हूँ। दूसरा, अपने विचार, अगर विचार आपके पवित्र है तो निश्चित है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो वही तेल, सरसों तेल चेहरे में लगाता हूँ, वही बालों में लगा लेता हूँ। सरसों तेल से वो पूरा काम चल जाता है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं राजवंशी। आपको बता दें कि नए साल का आगाज हो चुका है। ऐसे में सीतापुर को क्या कुछ 2026 में मिलेगा और 2025 में क्या कुछ मिल चुका है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी और एसआर ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, सर से कई सवालों को लेकर आज बात करेंगे। और पहला सवाल हमारा है, सर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे और अचानक राजनीति में क्यों आ गए? राजनीति में आ गए, फिर एमएलसी बन गए। ये एक तरीके देखा जाए तो ये डेस्टिनी होती है, जहाँ जिसकी जो आवश्यकता प्रकृति समझती तो प्रकृति बुलाई लेती। तो मैं राजनीति क्षेत्र में हकीकत में जुड़ा तो वो पहले था, लेकिन सक्रिय नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। जब राजनीतिक कार्यक्रम हुआ करते थे तो राजनीतिक जो व्यक्ति होते थे उनसे मिलते रहते थे, संघ के लोग मिलते रहते थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में एनजीओ काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, वो सारे, मुझको लगता है कि लगभग 50 एनजीओ क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ था सीधा डायरेक्ट। तो सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ होने के नाते तो वैसे ही जैसे ही और कद बढ़ने लगा, हमारा समय देने लगे, समय समाज को जैसे मैं देना ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया, वैसे राजनीति की तरफ से हमको बुलाया भी आया। और ये डेस्टिनी होती है कि हम गया और हमारे जो उच्च सर्वोच्च अधिकारी लोग बैठे लोग हैं, उन्होंने सोचा समझा और विचार करके फिर हमको उन्होंने बताया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। सर, लोग जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां थी, आपने भाजपा क्यों चुनी? देखिए भाजपा सनातन को लेकर को, चाहे अध्यात्म लेकर हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे रोजगार के लेकर के हो, चाहे किसानों को लेकर के हो, वो सबके लिए काम करने के प्रयास करती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर के आज हम 350 सीट तक हम लोग जीते हैं, 375 सीट तक हम लोग अब निकालना है। कारण क्या होता है कि जो आदमी मन से, भाव से, नीत और नियत से दुरुस्त होकर काम करता है, प्रोग्रेस लॉन्ग टाइम पर उसकी मिलेगी। आपको याद होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट की वजह से, वो चाहते तो किसी को खरीद सकते थे, क्या दूसरा खरीद लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सरकार को जो खरीद फरोख्त में जो विश्वास करती है, उस सरकार को मैं चिमटे से नहीं छूऊंगा। तो ये उनकी सिद्धांत था, ये प्रभाव था, ये जो मैंने घोषणा सुनी और मूर्त रूप में काम करते हुए मैंने देखा है लोगों, कार्यकर्ताओं को, उस वजह से जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के मैं नज़दीक था, शुरुआत से ही उनके विचारों से नज़दीक था और भारतीय जनता पार्टी ऐसा हम शामिल होकर के टिकट मिला। सर, 2025 में आपने बहुत सारे काम किए होंगे सीतापुर में। 2026 को लेकर सीतापुर वासियों को क्या देने का मन बनाए हैं, क्या प्लान आगे बनाए हैं? देखिए, मैं 2026 में जरूर कोशिश करूंगा कि इसके पहले भी मैं कई रोजगार मेले लगवाए, बहुत सारे वहाँ पर 22 से 24 तालाब खुदवाए, जो बड़े बड़े तालाब होते, 5 एकड़ से 25 एकड़ तक, 2 झीलें खुदवाई। कृष्णा नदी में दोबारा पानी का पुनर्भव कैसे हुआ, उस पर काम किया गया। तो इस तरह के अलग अलग अन्यत्र क्षेत्रों में मैं काम करता रहता हूँ। और अभी आपने देखा होगा जब
वृक्षारोपण हो रहे थे, तो मैं पूरी जितनी हमारी ग्राम पंचायतें हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो सारी ग्राम पंचायतों में एक ही दिन में एक साथ थाला लगा करके हर संकरी का मैंने वृक्षारोपण करवाया। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, सारे लोगों ने, अधिकारियों ने, हमारी आम जनता ने सपोर्ट किया और हर ग्राम पंचायत में हमारे हर संकरी लग गई। इस तरह का जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। इस साल मैं जरूर कोशिश करूंगा कि रोजगार परक अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे युवा या युवती बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे दिलाया जाए, उनको स्किल कैसे किया जाए, उनको छोटा सा ट्रेनिंग दे करके फिर जो बहुत कैसे उनको रोजगार परक मतलब होता है कि इलेक्ट्रिशियन को ट्रेनिंग दे दी गई, छोटी दुकान खोल सकता है और काम भी कर सकता है। किसी को हम लोग एसी के दे दिया, किसी को पंखे दे दिया, तो किसी को वाटर कूलर दे दिया, किसी को अपना जो हमारे जो बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो उस तरह का मोटर बाइंडिंग हो गई, पंखे बाइंडिंग हो गई और नल प्लम्बर का हो गया, कारपेंटर का हो गया। ये छोटा छोटा काम होता है, अभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने सीख जाएगा, वो बहुत कम पूंजी में अपना काम शुरुआत कर सकता है। इस तरह के छोटे छोटे स्किल कार्यक्रम मैं काम कराने की कोशिश करूंगा। महिलाओं के लिए मैं कोशिश करूंगा कि उनको सिलाई कढ़ाई हो, बुनाई हो, इस पर अपना काम करें, उस पर रोजगार परक बने। हमारा ये कोशिश रहेगा कि रोजगार के लिए हम कुछ बड़ा सृजन करें और इनिशिएटिव लें। चर्चा परिचर्चा चल रही है, मैं कोशिश करूंगा उस पर जरूर करवाऊंगा कुछ ना कुछ। सर, युवाओं के लिए आप प्रेरणा हैं। सर, बहुत संघर्ष किया आपकी, मैंने देखा जीवन परिचय आपका, काफी संघर्ष किया। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा आपके वीटीवी के माध्यम से। हर युवा को जो भी 18 साल से वयस्क है, अगर वो 12 से 15 घंटे काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं। राष्ट्र के निर्माण में आप अपना ही काम कर रहे हो, वो राष्ट्र के निर्माण में आप बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। मैं आज भी 15 से 18 घंटे काम करता हूँ, आराम से 15 घंटे काम कर ही डालता हूँ, और जब पीक टाइम होता तो मैं 18 घंटे भी काम करता हूँ, लेकिन इससे कम काम नहीं करता हूँ। कभी कोई रेस्ट नहीं किया और रेस्ट की आवश्यकता भी नहीं होती। तो युवाओं जरूर कहना चाहूंगा कि हर युवा सुबह उठे तो इन 2 हाथों में काम होना चाहिए। अगर उसके पास काम नहीं है तो निश्चित जानिए वो आलसी व्यक्ति है या लेजी व्यक्ति है, या बातें बड़ी कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। तो सभी युवा हो चाहे युवती हो, और उनके गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा कि गार्जियन भी अपने बेटी या बेटा या बहू और कामकाजी है या कामकाजी नहीं है, तो कामकाजी बनाना आप में धर्म बनता है। उन बच्चों को एटलीस्ट कम से कम 12 घंटे का या 10 घंटे का काम दे, मिनिमम 10 घंटे का। वैसे 12 घंटे काम तो हमको देना चाहिए और बच्चों को भी 12 घंटे काम करना चाहिए। अगर 9 से 9 काम कर डाला, निश्चित जान लीजिएगा 4 घंटे में अपना पेट पाल सकते हैं, 6 घंटे में है अपने पड़ोसी लोगों को रोजगार दे सकते हैं, 8 घंटे में और ज्यादा लोगों को काम दे सकते हैं, 12 घंटे में तो हम भी अपना परिवार में संतुष्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर 12 घंटे घंटे काम करता हूँ तो मुझको लगता है कि अगर आप रोजगार पर अपना समय अपने ऊपर खर्च करेंगे तो निश्चित है कि आप समाज और राष्ट्र के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। सर, लोग कभी कभी चर्चा करते हैं एमएनसी साहब बड़ा फिट रहते हैं। सर, अभी लगता नहीं कि आपकी एज कितनी है? लोगों को लोग जानना चाह रहे हैं कैसे, क्यों फिट रहते हैं, कैसे क्या करते हैं? 2 चीजें बता दूं, मैं सुबह योगा प्राणायाम सब करता हूँ और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखता हूँ। दूसरा, अपने विचार, अगर विचार आपके पवित्र है तो निश्चित है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कोई डिजीज नहीं भगवान के पास हमारे, वो आगे भी हमको नहीं लगता होनी चाहिए हमारे। कारण है कि मैं आज भी 1 मिनट या 2 मिनट लगता सोते हुए हमको। अब मैं बिस्तर गया, अगर आज दूध आ गया तुरंत तो पी लेता हूँ, नहीं आया तो नहीं पीऊंगा, फिर सो जाता हूँ। तो मुझको लगता है आज भी हमको कभी 5 मिनट नहीं लगते सोते हुए। लोग नींद की गोली खाते हैं, लोग सोचते होंगे कि भैया इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो नींद कैसे पड़ती होगी। तो जब हम सब निर्मित भाव से काम करता हूँ कि जो भी कुछ है भगवान को समर्पित है, तो और निश्चित मानना भी चाहिए। लोग सोचते हैं खुद खुदा बन जाते हैं, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ। तो हम अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और बाकी सब ऊपर वाले छोड़ देता हूँ। अभी वो अच्छा देखा करेगा। साइड में जिम भी बनी है, अब जिम भी करते हैं क्या? जिम बहुत कम करता हूँ, योगा ज्यादा करता हूँ। जिम हमारा बेटा करता है, मैं, हमारा बेटा है, बेटी है, दामाद है, सब लोग अपने जिम कर लेते हैं, योगा भी करते हैं, जिम भी करते हैं। मैं सिर्फ योगा करता हूँ। हमारे ट्रेनर्स जो है हमारी आती है
वो पीएचडी होल्डर है, एक्सपर्ट है। तो वो योगा कराती है सुबह सुबह आकर के, 6 साढ़े 6 बजे आ जाती है, वो योगा कर करके बाकी सब जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं उनको काम पूरा करते हैं। सर अभी आपने कहा कि युवाओं को 12 से 13 घंटे काम करना चाहिए। आप सर अभी इस उम्र में 15 घंटे काम करते हैं। 15 घंटे काम करते हैं। अनवरत, बगैर रुके बगैर थके। कारण है तो हमारा थकना ही सब दिमाग का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। हम अगर मेंटली रूप से आज में, जैसे आप कह रहे थे कि मैं अभी 62 पूरा हो जाऊंगा अभी 1 महीने बाद, 3 फरवरी को हमारा मैं 62 का कंप्लीट कर रहा हूँ, 63 पर जाऊंगा। तो हमको लगता है कि 60 लोग रिटायर होते हैं, तो रिटायर मतलब होता है कि वो अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं काम लायक नहीं बचा। लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा कि आप मुझको लगता है कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं ऐसे काम करूंगा क्योंकि आज तक हमारे जिस तरह मैं 30 साल का काम कर रहे थे, तभी मैं इतना काम करता था, आज भी उतना काम करता हूँ। तभी हमारे उसी पैशन के साथ, उसी विचारों के साथ काम करता था, आज भी उसी विचारों के साथ काम करता हूँ। निश्चित है, जैसे इस बार मौसम बदलने की वजह से कुछ ऊंचा नीचा हो जाता, कभी से मैंने ठंडा पी लिया, ठंडा खा लिया, पता नहीं चलता, कभी कभी ठंडी लग जाती है, तो जैसे गला अभी सब देख रहा हूँ हल्का सा गला हमारा खराब है, लेकिन फिर भी अपने काम की गुणवत्ता और काम के समय को मैंने कट नहीं किया। ये बात अलग कि रात में मैं सरसों का तेल लगाता हूँ, पैरों में लगा लोगों के, नाक में तेल लगाता हूँ, तोनी में तेल लगाता हूँ, और वही तेल सरसों तेल चेहरे में लगाता हूँ, वही बालों में लगा लेता हूँ। सरसों तेल से वो पूरा काम चल जाता है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मुझको लगता है कि नेचुरल चीज़ें खाता हूँ, नेचुरल चीज़ें ही लगाता हूँ, पहनता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हमको समस्या नहीं आती। कोई शौक है नहीं हमको, भगवान कृपा से जो भी दाल रोटी चावल सब्जी बनती है वही खाता हूँ। पूरी ज़िंदगी भर मैंने आज तक कभी कोई फरमाइश नहीं की कि आज हमको ये खाना बना दो, आज मैं ये पकौड़ी बना दो, कभी कुछ नहीं। जो मिल गया वो खा लेता हूँ। अच्छा बना होगा तभी उतना खाऊंगा, बुरा बना होगा तो उतना ही खाऊंगा। अगर हमारी 2 रोटी या 3 रोटी भूख है तो खाऊंगा मैं उतना ही, तो चाहे जैसे खाऊं। तो ये ऊपर डाल रखा है, और कभी भी मौसम की मैं बुराई नहीं करता हूँ। ठंडी है तो ठंडी पड़नी चाहिए, गर्मी है तो गर्मी पड़नी चाहिए, बरसात बरसात होनी चाहिए। उसमें हम उस मिजाज को कभी मतलब अपने अंदर से 1%, 0.1% भी हमारे अंदर विरोध नहीं आता, यार इतनी गर्मी क्यों? अरे गर्मी गर्मी होनी चाहिए, ठंडक ठंडी होनी चाहिए। तो ये मैं मान चलता हूँ कि ये सब चीजें प्रक्रिया होनी चाहिए, यही हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सर हमने देखा कई कार्यक्रमों में आप जाते हैं, समाज सेवा को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं। आपके अंदर समाज सेवा का भाव कैसे, कब जगा, कैसे आया? जब मुझको लगता है कि हम बचपन में जब क्लास 5 में पढ़ रहा था, तो हमारे घर पे बड़ा दरवाजा था और सामने चक्रोट था साइड में। तो आंधी आंधी आई थी, तो बहुत आंधी टाइम पे समझ पत्ता वत्ता सब बहुत इधर, तो मैंने अपने दरवाजा लगाया। क्लास 5 में पढ़ने में 11 साल 10-11 साल की उम्र रही होगी, तो मैंने एक दिन चक्रोट में झाड़ू लगा दिया। तो चक्रोट लंबा था, तो झाड़ू लगा रहा था, तो कच्चे चक्रोट हुआ करते थे, झाड़ू में लगा रहा था। तो कच्चे चक्रोट में क्या होता है, जब झाड़ू लगाओ तो उसके आपके जब पीछे देखोगे तो पंजाब बने दिखाई पड़ता, पहला पंजाब का होगा, बड़ा फ्रेश पंजाब दिखाई पड़ता, अच्छा लगता है। तो जब झाड़ू लगा रहा तो कई बुजुर्ग लोग गाँव के निकले, तो गाँव के लोगों ने हमें तारीफ किया, अरे भाई पवन बड़ा अच्छा काम किया आपने, जो झाड़ू लगा दिया और ठीक किया। तो हमको लगा यार अपने दरवाजे रोज झाड़ू लगाता हूँ, कभी आपको कोई किसी ने तारीफ किया नहीं। एक दिन मैंने चक्रोट में झाड़ू लगा दिया, इतने लोगों ने हमारी तारीफ किया, पूरे गांव में चर्चा है, पवन ने ऐसा किया, पवन ने बड़ा झाड़ू लगाया। फिर गांव की गंदी नाली थी, एक हमारे दरवाजे साइड से निकलती थी, फिर गंदी नाली मैंने साफ किया। तो नाली मैंने साफ किया तो लोगों ने तारीफ करना शुरू किया। कुछ लोग क्रिटिसाइज किया, ठाकुरों के यार तुम ऐसा करते हो, तो लेकिन मैंने कभी रुका नहीं, और हमेशा अच्छे काम और ये इस तरह के झाड़ू है या नाली का काम है, ये काम हम करते रहते थे, साफ सफाई करते रहते थे। और तब से हमको लगता है कि किसी शादी भी हम गए, जैसे अपने गांव में जब जोनार बैठती थी, जी अब तो बुफे सिस्टम हो गया जी, तो जोनार में जाते थे, तो वहाँ पर जैसे पूरी परसना हुआ या सब्जी परसना हुआ या पानी परसना हुआ, तो शुरू शुरू जो छोटे थे तो पानी मिलता था परसने के लिए, थोड़ा बड़े हुए फिर लोगों ने पूरी दिया, फिर और बड़े हुए फिर लोग सब्जी दिया परसने के लिए। तो इस तरह के कम जिम्मेदारी उठाते थे। मुझको अच्छी तरह याद है कि हम अपने गांव में एक बार होती जोनार बैठी और बारी उठाते थे, वो पत्तल, जूठे पत्तल, जी, वो पता नहीं गायब हो गया, तब दारू बहुत लोग पीते थे ना,
थोड़ा पी पा लिया तो टुन हो गया, जी तो वो थोड़ा लेफ्ट कर दिया। तो मैंने क्या कि पत्थर उठाना उठा करके झोंका में डाल करके बैट फेंक दिया। बड़ा गाँव माहौल, अरे यार भालू नहीं उठाना चाहिए था, पत्ता नहीं उठाना चाहिए था, जूठे पत्ते उठा करके। लेकिन जब मैंने शुरुआत कर दी तो फिर गाँव के अन्य लोगों ने उसकी सराहना भी की कि भाई जब लोग इतने लोग खाने बैठे थे ना उठाते तो देर हो जाती। तो मुझको लगता है वो एक जो हमारा कदम था गाँव में पत्थर उठाने का, फिर गाँव में चलन चल गया। फिर और लड़कों लोगों ने सपोर्ट किया और फिर हमारे गाँव में जब कोई खाद की जगह उठती थी तो हमारे हम लड़के लोग उठ करके पत्थर दोनों जगहों में डाल करके बाहर डाला देते। तो कुछ इस तरह की मैंने शुरुआत की। मुझको लगता है कि वो इनिशिएटिव था, वो शुरुआतें थी जो आज हमको यहाँ तक पहुँचाई है। छोटे छोटे काम थे, पता चलता नहीं था उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आज छोटे काम वो बड़े काम बन के परिवर्तित होकर के आज मैं भगवान की कृपा से आज नेतृत्व ने हमको समझा और आज यहाँ तक पहुँचा दिया। सर, लोग जानना चाह रहे हैं कि आप किस गांव से निकले और परिवार में कौन कौन था? हमारे निश्चित है कि मैं मामपुर बाना गाँव है हमारा, वहाँ मैं पैदा हुआ। वही हमारी कर्मस्थली है, वही हमारी धीरे धीरे में डेवलप हुआ। बगल में एक प्राइमरी स्कूल था सरकारी, वहाँ पर मैंने पढ़ाई की। फिर इंटर कॉलेज था, इंटर कॉलेज में पढ़ाई की। और उसी बीच में मैंने हमको लगता क्लास 9th में थे जी तब स्थितियाँ बहुत घर की हमारी खराब हो गई। जी पैदा हुआ बड़े जमींदार खानदान थे, बड़े पैसे वाले थे, ठीक ठाक थे, व्यवस्था थी। एक गांव में ताऊ जी प्रधान थे हमारे, और फैसला करने गए थे, डबल मर्डर हो गए। जी तो ताऊ जी पिताजी जेल चले गए हमारे। स्थितियाँ बहुत बद से बदतर हो गई। हम जब क्लास 4th-5th में थे तो बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे। जब क्लास 6-7 में पहुंचे तो 2 रुपए फीस मगने नहीं हुआ करते थे। जी इतनी स्थिति खराब हुई, फिर हमको चाय की दुकान खोलना पड़ा जी क्लास 9th में। तो मैंने चाय की दुकान खोली। 700 रुपये कुल जमा पूंजी थी उस वक्त घर में हमारे। जी उस पूंजी से मैंने जब चाय की दुकान खोली तब भी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया हमको। जी बहुत लोगों ने कहा अरे यार ठाकुर होकर के ये गिलास हो रहे हैं, इससे मर जाना बेहतर है, ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं कर। क्योंकि आज के परिवेश में और तब के बड़ा अंतर है। जी जी उस जमाने में भाई साहब जात का बड़ा महत्व हुआ करता था। जी कौन किस बिरादरी का है, कौन कहाँ खाया, कौन का पिया। तो हुक्का पानी नहीं बंद कर देते थे। जी कोई छोटी जात में खा पी लिया तो उसको हुक्का पानी बंद। तो ऐसा भी हुआ करता था। जी उस जमाने में बड़ा कठिन था, लेकिन मैंने कभी पीछे पीछे मुड़कर नहीं देखा। बुरा लगता था, लेकिन हमारी परिस्थितियाँ स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उनको जवाब दे सकूं। लेकिन लगातार काम करते गए। और जब भी मैं चाय का होटल चलते थे या चाय की दुकान मैंने खोली थी, तभी बड़े मन से मैं लोगों की सेवा करता था, बड़े मन से चाय बनाता था, पिलाता था। आते थे, एक दिन में अखबार पीते थे, अखबार पढ़ते थे और एक चाय पिए और 2 घंटे बैठते थे और 2 घंटे में 4 बार पानी पीते थे। तो पानी भी मन से पिलाते थे। जी ये नहीं थी जब 4 आने की चाय हुआ करती थी। शुरू से ही सेवा में। हाँ, तो ये था। तो अब लोगों ने अप्रिशिएट किया और ऐसे बहाने लोग 5-5 किलोमीटर से साइकिल चला के चाय पीने आते थे हमारे यहाँ। तो बड़ा अच्छा लगता था जो मैंने काम किया। फिर उसके बाद परचून दुकान किया, फिर कपड़े दुकान किया, फिर बीच में लॉटरी बेची, फोटोग्राफी की, फिर हिंदुस्तान लीवर एजेंसी ली। फिर धीरे-धीरे हम डेवलप करते चले गए। हिंदुस्तान लीवर में एजेंसी में मैंने पहले एरिया टॉप किया, फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, फिर यूपी टॉप किया, फिर इंडिया टॉप किया, फिर एशिया टॉप किया। उस ज़माने में हमारे आधे-आधे घंटे इंटरव्यू आते थे 91 के आसपास से दूरदर्शन पर। जी तो ये तब से हमको लगता है वो जो एप्रिसिएशन हमको मिला लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, तब वो एक नई जागृति थी हमारे अंदर, नया हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा हुआ। फिर और मेहनत करने का जज्बा पैदा हुआ और फिर और करते-करते यहाँ तक पहुँच गए। सर, देश ऐसे के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे, आज हम्म। देश के प्रधानमंत्री हैं सर, क्या कहेंगे उनके तरफ? 2 चीज़ें हैं। चाय बेचने का मतलब होता है कि हम इससे ज़्यादा छोटा काम कोई नहीं हो जी सकता है। हमारा मान-मर्दन हो चुका होता है। जो घमंड, भौकाल, जो ये होता है ना, ये चीज़ें कहाँ इनका दमन हो चुका होता है। तब हम फिर कुछ भी करें। जब हमारी अपने आप को उतर आते हैं कि नहीं यार हमको अब इससे नीचे जाना नहीं, अब इससे ऊपर उठना है, तो फिर हम लोग ने काम करना शुरू किया। मुझको लगता है कि जो ये काम कर लेता है, उसका कॉन्फिडेंस, भरोसा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है और अपनी इज्जत कब हो जाता है फिर वो डरता नहीं। वो जान लेता है कि यार सब भगवान के हाथ में है, तो हम अपने आप से क्यों हम मिथ्या पाले घूम रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएँ घटी हमारी ज़िंदगी में, और निश्चित है कि बहुत सारी ऐसी घटना हमारे साथ घटी, जो मैं कई बार ज़ीरो हुआ,
कई बार माइनस हुआ। माइनस मतलब होता कि पूरी प्रॉपर्टी बेच दी तभी हम कर्ज अदा कर पाए। तो ये कई बार घटना घटी हमारे साथ में। जब मैं यहाँ पर शहर आया था तो यही मैं जानकीपुरम में 1100 रुपये सिंगल बेड का बेडरूम का एक मैंने रूम किराए पे लिया और 6 साल रहे। 2 साल यहाँ रहे और 4 साल में रहा हूँ विकास नगर में। 6 साल किराए मकान रहे। अभी पड़ोसी जिसके मकान रहते थे आते हैं, उनके बेटे वगैरह आते हैं तो आज वो कहते हैं तो मतलब उनका मदद करने में या किसी समस्या में होते हैं तो मैं मदद भी करता हूँ। उनको अच्छा लगता है, वो बड़े रौब से कहते हैं कि मैं कहता हूँ भाई हमारी मकान मालिक है तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ किराए के मकान में रहते थे। तो ये यही जानकीपुरम है जहाँ पर मैंने इतनी जद्दोजहद की है। वही बक्शी का तालाब है, वही मापुर माना है जहाँ मैंने स्कूल खोला है। आज वही कम से कम 4042 में काम करता है, करीब 16,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी इच्छा शक्ति अगर है और काम करने की प्रवृत्ति है, नीति नियत दुरुस्त है, निश्चित है ऊपर वाला आपको सक्सेस भी देगा। निश्चित है कि आपका सपोर्ट मिलेगा। और कभी-कभी ऐसी-ऐसी घटनाओं पर हमको उठा के ऊपर लेकर आया है कि वो हमको लगता है कि प्रकृति पूरी कायनात आपको लग जाती है उसको अचीव कराने में। बशर्ते आपका अपना नियत दुरुस्त हो, काम करने की प्रवृत्ति बनी रहे। मैं पहले भी आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी इतना काम करता था, तो आज भी मैं इतना काम करता हूँ। अपने काम में कटौती नहीं, अपने भाव में कटौती नहीं। तब भी मैं लोगों के साथ बैठता था एक मित्रवत भाव में, आज भी मैं उसी भाव में मित्रवत बैठता हूँ। तो मुझको लगता है अगर जो आपके साथ कुछ चीज़ें अगर आपने बैलेंस बना रखते हो, तो सारी ज़िंदगी आराम से काम कर सकते हो। ये दुनिया, ये समाज आपको हाथों-हाथ लेता है बशर्ते आप ज़मीन से जुड़े रहें और लोगों के बारे में सोचते रहें। तो ये थे पवन सिंह चौहान जिन्होंने बताया, और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने आप में मायूस हो जाते हैं, कहीं सफल नहीं होते तो मायूस हो जाते हैं। उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से मेहनत करके पवन सिंह चौहान जी आज इस मुकाम पर खड़े हैं। सर, एक मेरा और सवाल है, अभी आप रूस यात्रा पर गए थे, वहाँ क्या कुछ देखा, उसको लेकर यहाँ सीतापुर में क्या कुछ करने का इरादा है? रूस में जा करके ये बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ के सरकार की तरफ से मैं गया हुआ था, तो वहाँ के गवर्नर, जैसे यहाँ मुख्यमंत्री गवर्नर होते हैं, वहाँ के सबसे बड़ी पार्टी के व्लादिमीर पुतिन के पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के, वो उनके साथ वार्ता हुई, 1-1.5 घंटा बैठ वार्ता किया। गवर्नर 2 गवर्नर से बैठ करके अलग-अलग प्रांत के गवर्नर से बैठ के वार्ता हुई हमारी। निश्चित है वो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जैसे यहाँ पर वहाँ मिनिमम जो सैलरी है वो 50,000 से ऊपर शुरू होती है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, वहाँ के मैं संपर्क में हूँ। तो अगर स्किल्ड लोग हैं तो 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये महीने तक वहाँ पर मंथ कमा सकते हैं। इस तरह का एक बड़ा रोजगार सृजन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, जो हमारे नीट में बच्चे क्वालीफाई कर पाते हैं, अगर वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, यहाँ हमारे अपने हिंदुस्तान में लगभग मुझको लगता है जो मिनिमम रेट होगा 12 लाख रुपए एनुअल फीस है। तो लगभग 70-75 लाख रुपए लगता है एक एमबीबीएस करने में, नीट में। वहाँ पर हम जब गए तो बहुत सारे, मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैं इसको फील्ड जुड़ा होने के नाते मैं यूनिवर्सिटी भी जाते थे, तो मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी विजिट किया। तो बहुत सारे भारतीय बच्चे मिले और भारतीय बच्चों के साथ बैठ करके बड़ी वार्ता किया मैंने। तो वहाँ पर के जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा सर अगर आप डायरेक्ट बच्चा भेज देते हो और बाकी आपको लगता है कि गरीब बच्चा है, बहुत फीस नहीं दे पाएगा, तो मैं फीस लेता हूँ 25 लाख रुपए पूरे 5 साल का। लेकिन आपके द्वारा भेजे गए बच्चे को मैं 15 से 20 लाख रुपए में भी हम एमबीबीएस करा देंगे। जितनी यहाँ पर कुछ कॉलेजों की 15 लाख रुपए एनुअल फीस है सालाना अपने यहाँ पर, वहां पर 15 लाख हम पूरा एमबीबीएस करके डिग्री दे देंगे 5 साल की। तो मुझको लगता है कि जो गरीब हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो गरीब बच्चे हैं और एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो रशिया में 15 से लेकर के 25 लाख रुपए के बीच की फीस हम वहां पर व्यवस्था करा सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना छूट देने को कहा है। दूसरा ये भी कि कोई स्किल्ड जितने भी व्यक्ति हैं, स्किल्ड लोगों को मैं 70,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह भी दे देंगे और साल भर का एक किराया भी दे देंगे आने जाने का। ये उन्होंने आश्वासन हमको दिया। तो मुझको लगता है कि जो बेरोजगार लोग हैं और करना चाहते हैं तो उसमें उनको सपोर्ट कर सकता हूँ।
तो ये थे पवन सिंह चौहान जी। सर, एक और अपील कराना चाहेंगे 2026 को लेकर सीतापुर वासियों से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, मैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। और ये जो कैलेंडर 2026 वर्ष आया है, इस कैलेंडर वर्ष में हम लोग जरूर कोशिश करें कि अपने आप को इन्वॉल्व रखें, अपना समय अपने पर खर्च करें। हमारे जो युवा साथी हैं बहुत सारा सोशल मीडिया पर समय खर्च कर डालते हैं, इधर उधर बातें करके खर्च कर डालते हैं। अपना समय अपनी अच्छी पुस्तक, अच्छे वीडियो, अच्छे दोस्त और अच्छी सलाह अगर हम मान रहे हैं तो निश्चित रूप अच्छे बनेंगे। हर पल हम अच्छे बनने हैं, हर पल बुरे बनने हैं, बीच में कोई रुकता नहीं है। इसलिए सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग अच्छे बनने की प्रदर्श से तो अच्छी पुस्तक जरूर अपने साथ रखें और पढ़ें। जब वही आपको इच्छा हो या ना इच्छा हो तभी पढ़ें, और जब पढ़ने बैठेंगे तो हमारी इच्छा बन जाएगी। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, और जब व्यस्त रहेंगे तो मस्त अपने आप रहेंगे। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले नए साल में हम लोग नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ में और पॉजिटिव सोच के साथ में, सकारात्मक भाव से जिएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।